आपका नाम बताओ सर, आपका नाम सर क्या है? प्रवेश कुमार है मेरा नाम। रहने वाले कहाँ के हो? सर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला के रहने वाले। हमीरपुर। पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरी पत्नी है सर, नाम उनका? रानी। रानी। उम्र उनकी 23 है। जी सर। मेरे पास आप 20 दिन पहले आए थे सर। जी। एक बार पूरी हिस्ट्री बताओगे? आपके पेशेंट को रेक्टम कार्सिनोमा था। जी सर। कब पता चला था और क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? लगभग 1.5 महीने पहले हमें पता चला, इसकी जांच करवाई हमने। इनको सर पेन रहता था और मतलब ब्लड भी आता था। कंटिन्यू पेन था, हाँ। कंटिन्यू ब्लडिंग थी और पस टाइप का भी आता रहता था। पस भी निकलता था। और फ्रेश होने जाना पड़ता था बार कम से कम 5-6 बार दिन में। उस चीज़ को देखकर आपने जांच करवाया? हाँ, उस चीज़ को देख के हम सर ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे कि हमने कहा पाइल्स है। पाइल्स, ठीक है जी। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बोले ये पाइल्स नहीं है, ये कैंसर है, अब इसकी जांच करवाइए। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। रेक्टम में गांठ थी? जी सर। ठीक है, फिर आपने जांच कराया, बायोप्सी करवाया? जी सर। उसके बाद? उसके बाद सर डॉक्टर ने फिर हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये कैंसर ही है, दोबारा बायोप्सी करवाई सर। अच्छा, ठीक तो है। दोनों में कैंसर ही निकला। ठीक है। हाँ, फिर कानपुर में जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो डॉक्टर वहाँ पे हमें पूरा भर्ती करने का प्लान बन गया था। ठीक है। वहाँ पूरा कागजी कार्रवाई सब हो गया था। डॉक्टर बोले 1 हफ्ते बाद आ जाओ। तो हमने कहा ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो बोले कि कम से कम 6 कीमो लगेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। अच्छा। हाँ, कह रहे यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। 6 कीमो लगाने के बाद? जी। ठीक है। उसके बाद? मामा लोगों को कैंसर हुआ था, तो उनकी भी बिल्कुल हालत ऐसी हो गई थी कि और 1.5-2 साल बाद मतलब एक्सपायर हो गए थे। फिर तो हमें डर लगा कि यहाँ पे जाएंगे तो यही हाल इनका भी होगा। और कुछ लोगों से सुन रखा था कि रेक्टम का तो ठीक होता ही नहीं। सर हम आयुर्वेद की तरफ गए, लखनऊ। ठीक है। शुद्ध आयुर्वेद हॉस्पिटल। 1 हफ्ते सर वहाँ पे लगभग पेशेंट को भर्ती किया और 1 हफ्ते में लगभग 1 लाख रुपए खर्च हो गया हमारा वहाँ पे। आयुर्वेद में भी? जी। ठीक है। कोई सर वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। लगभग ये माने कि हमारा पेशेंट का मर्ज डबल हो गया सर। मतलब गांठ जो साइज था वो कैंसर गांठ का रेक्टम में, पहले तो फ्रेश होने में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन फिर इसके बाद पूरा रेक्टम ही लगभग बंद हो गया। फिर हमें मतलब पता चला आपके बारे में। ठीक, आप तो ये कह रहे थे हमारे बारे में तो आपको पहले ही पता था? जी सर, पहले ही पता चल चुका था, मतलब लखनऊ जाने से पहले। अच्छा। लेकिन वो दबाव रहता है सर रिलेटिव लोगों का कि कहाँ आप यहाँ ऐसी जगह जा रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या होगा। कह रहे लखनऊ में हॉस्पिटल है, वो बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहीं जाइए। जायज बात है जी। छोटे के चक्कर में क्यों पड़ना, बड़े में चलो। तो आपने बड़ा में ही गए? जी सर। एक दिन का कितना खर्चा था उसमें? एक दिन का सर हमारा 10,000 रुपये लगता था। एक दिन का 10,000 रुपये लगता था। तो आपने 1 महीना चलाया? हाँ सर, लगभग 1 हफ्ते में 1 लाख ले लिए, फिर उसके बाद 10,000 का अलग से ट्रीटमेंट दिया। 1 हफ्ते में 1 लाख रुपये लग गया? जी। अच्छा, खाने पीने का लगा के सब? खाने पीने का सर अलग था। वहाँ 500 रुपये पर डे का जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट रहता है उसका भी लगता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये आपने वहाँ पर देखा कि वो आपका पेशेंट के वहाँ भी रिकवरी नहीं हुई, तो वहाँ पर आपने छोड़ दिया। आपके मेरे बारे में पहले पता था, इसलिए नहीं आया क्योंकि छोटा था। मेरा तो कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं है। कोई वीडियो देखकर तो विश्वास बिल्कुल नहीं था? नहीं सर, वीडियो देखने के बाद विश्वास हुआ ही नहीं। फिर इसके बाद जब वहाँ से रिकवरी नहीं हुई, बिल्कुल, तब लगा कि सर लास्ट ऑप्शन बचा है आयुर्वेद में, ये भी देख लें। आप मजबूरी में आए थे? मजबूरी में सर। बहुत अच्छी बात है, एक सच बात रखने में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए, कोई भी चीज हो। तो फिर आप मेरे पास 20 दिन की दवाई लेके गए। जी सर। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको विश्वास लगा कि वाकई में जो वीडियो चल रहा है या बात खड़ी उतरेगी कि नहीं? लगा आपको इस चीज का? क्या आपने कोई मेरी इंक्वायरी भी ली होगी? जी सर, यहाँ आने के बाद नीचे बैठे थे काफी लोग, तो उनसे संपर्क भी किया कि आप कितने टाइम आ चुके हैं। सब लोगों ने बताया कि हम कोई दूसरी बार है, कोई तीसरी बार। एक पिछली बार मेरे सामने एक व्यक्ति का वीडियो बन रहा था, उनकी मैडम को भी था। अच्छा। ओवरियन कैंसर। अच्छा अच्छा। तो फैल चुका था सर, कह रहे थे कि खाने वाली नली फेफड़ों तक। तो उन्होंने बताया 40 दिन में उनकी कम से कम, उन्होंने अपने मुंह से बोला कि 60% रिकवरी है। ठीक है। तब सर मुझे और विश्वास हो गया। अब मेरी तो सर ये हालत है कि 3 दिन में ही जो रेक्टम का बिल्कुल बंद हो गया था छेद, वो लैट्रिन नहीं निकल रही थी, बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। हाँ जी। और बहुत बारीक, बिल्कुल, बड़ी जोर लगाने के बाद, बड़ा परेशानी होने के बाद मल बाहर निकल रहा था। तो 3 दिन से दवा खाई, वो गांठ लगभग 50 ग्राम से ऊपर की होगी अगर वजन किया जाए उसका। अच्छा अच्छा। इतनी लंबी थी सर। अच्छा अच्छा। तो वो टूट के नीचे गिर गई। एक गांठ थी जो मल को रोक रखी थी, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, वो गांठ निकली। गांठ निकलने के बाद अब बढ़िया से पेट साफ होता है और एक तरह से सही पूछो तो जी ऑपरेशन हो गया। जी सर, ऑपरेशन हो गया। मान रहे हो ना? बिल्कुल सर।
ऑपरेशन ही हो गया सर। ऑपरेशन ही हो गया, जो गांठ थी ऑपरेशन करके निकालना पड़ता, शरीर ने खुद ही बाहर निकाल दिया। जी सर। उसके बाद आपके पेशेंट की अच्छी तरह से मतलब फ्रेश होने लगी हो। जी सर बिल्कुल। ये तो आप चौथे दिन की बात कर रहे हो। हाँ, 3-4 दिन में मेरी दवाई लेने जाने के बाद आपको ये फर्क मिला जी, फ्रेश होने की। और क्या क्या दिक्कतें थी? पैरों में भी पेन रहता था, कमर में पेन रहता था, तो ये पेन तो सारे बंद हो गए हैं सारे, क्योंकि फ्रेश होने लगी। हाँ। तो ऑटोमेटिक पैर का पेन भी गया जी, ठीक है, कमर का दर्द भी गया। मल साफ नहीं होगा तो भूख भी नहीं लगती होगी सर। हाँ सर, भूख नहीं लगती थी, कमजोरी रहती थी, तो अब बढ़िया से खा लेती हैं और कमजोरी भी नहीं है सर। शरीर में एक्टिव महसूस होगा उसको। जी। ये तो सारा बात चल रही है। अभी कितने दिन हुए दवाई लेते हुए आपको? अभी सर 15 दिन हुआ है। 15 डेज की बात है जी। 15 दिन की रिकवरी की बात है इनकी। ये सच्चाई है सभी वीडियो के अंदर। अब आपको भी लगने लगा होगा कि वीडियो सच है सर। सच है। अब तो नहीं लगेगा ना आपको कि हाँ वीडियो झूठ है? नहीं सर, अब तो सर खुद देखा है। यही बातें रही है कि वीडियो में सच्चाई नहीं लगती लोगों को। लेकिन सर लोग एक बार दवा ले जाएंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा तो खुद मानेंगे। मैंने क्या गारंटी ली थी आपकी कि मैं ठीक कर दूंगा? नहीं सर। रिजल्ट्स का बात तो जब आएगी ना कि मैं कह दूंगा मैं गारंटी से ठीक करूंगा। मैंने तो आपसे नीचे साइन भी करवाया था जी सर कि पेशेंट की डेथ भी होगी तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ जी। आप जानो सर जी। हर बात क्लियर रखा मैंने। लेकिन जो कैंसर को लेकर डर था, एक भय था कि पीछे आपके घर में डेथ हो चुकी है, आयुर्वेद से कैसे होगा। आयुर्वेद में भी गए थे, वहां आपको लगा कि और बढ़ गया जी। तो अब जो वो क्या कैंसर का डर आपके मन में है सर? अभी सर अब नहीं है। और आपने कहा कि रेक्टम का कैंसर तो ठीक नहीं होता, मैंने सुना था। जी सर। आप ये कह रहे थे। अब क्या लगता है कि रेक्टम का कैंसर ठीक नहीं होता? नहीं, अब सर नहीं लगता है। सबसे पहले तो एक ही बात कहूंगा कि जो कैंसर को लेकर आपके मन में बात है, मेरे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है जी। मैंने हर वीडियो में बात कहा जी, और मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास कैंसर की कोई दवाई नहीं है, फिर पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है? तो इसका मतलब कैंसर वो बीमारी नहीं है। सही पूछो तो कैंसर के नाम का जो डर है ना, वही सबसे खतरनाक है जी। आपके मन में भी और आपके परिवार में। बच्चे छोटे ही होंगे आपके? तो सर अभी बच्चे भी नहीं है, अभी 3 साल हुए शादी को। 3 साल हुए। तो जो आपको तो लगा लो कि एक नया जीवन साथी मिला और एक नए जीवन की शुरुआत होनी है, उसमें एक नई समस्या ही खड़ी हो गई। जी सर। जीवन के चलेगा कैसे, बचेगा कैसे आगे? ठीक है। और अब तो आपको लग रहा है कि अब तो वाकई में जीवन जी सर सफल जीवन जिएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 15 दिन हुए सर। अभी 15 दिन में ये लगता है कम से कम 20% से ज्यादा ही आराम हो गया। जादू। हाँ सर, जादू ही हो गया। सच्चाई है, सच्चाई ये मैजिक ही लगता है जी। और आयुर्वेद पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, तभी आपकी बातें सत्य थी कि कैसे विश्वास करें। ठीक, अब आप तो झूठ नहीं बोलोगे ना? नहीं सर। अब आपका चेहरा आपको जो जानते होंगे। आप काम क्या करते हो सर? पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, फिटनेस सेंटर चलाते सर। अच्छा। अब सर जब से समस्या हुई तो बंद ही कर दिया सर, काम वाम सब छूट गया। आपसे अगर मिलना तो आपका चेहरा और आपका एड्रेस आपसे मिल सकते हैं जी बिल्कुल। आपको तो काफी लोग जानते होंगे। जी सर। तो एक सच रखेंगे ना सर, तो निगाह मिला के बात कर पाएंगे। जी बिल्कुल सर। मानते हो ना? हमें जीवन में किसी के साथ बुरा करने का कोई हक नहीं है। किसी का बच्चा, किसी का पिता, किसी की माँ, जैसे आपकी पत्नी, कितना आपके लिए उनका मूल्य है, बहुत सर। तो वैसे औरों के भी जीवन में होगा। तो आज मैंने जीवन के अंदर जो सच था वो लोगों के सामने रखा। मेरे को नहीं लगता कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी है। हर वीडियो के अंदर मैंने यही मैसेज दिया है, कैंसर का नाम जब आपके सामने आया तो भय मत खाना। होता है डर, डर भी मृत्यु का कारण होता है। बिल्कुल सर। ठीक है जी। और अब आप लोगों को सीना चौड़ा करके कह सकते हो। सर डर ही होता है जब सर मेरी वाइफ को कैंसर का पता चला कि, और मेरा वजन सर 10 दिन में 5 किलो सर घट गया था, इतना टेंशन था। ये सबका ही होता है जी, सबके साथ। क्योंकि कैसे नींद पूरी होगी, कैसे भूख लगेगा जब पत्नी को दिक्कत आ रही है, पत्नी रात भर नहीं सो रही है, बेचैन है, तो पति कैसे रहेगा बताओ? जी सर। यही सब बातें रहती है, सबके साथ भी है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक सच रखा आपने, बड़ी खुशी हुई मेरे को कि जो चीज है वो सच रखो जी। और सच देखते हैं कि कौन झूठ लाएगा। और ना तो आपको याद रखना पड़ेगा मैंने सच क्या बोला, झूठ को तो याद रखना पड़ेगा कि किसको मैंने झूठ बोला है और क्या बोला है। सच को तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो सच का चेहरा ऐसा होता है। और हम एक ही बात लोगों को मैसेज देंगे, अब मत डरना। अब तो नहीं कह सकते आप रेक्टम कैंसर ठीक नहीं होता जी, अब नहीं कहेंगे सर, अब कह ही नहीं सकते क्योंकि ठीक हो रहा है। अब आयुर्वेद के अंदर भी जो बातें रही कि आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद काम नहीं करता है, ये लोगों के मन को वो भी खत्म हुआ जी। और ऐसा नहीं कि जिसका ज्यादा प्रचार है तो ज्यादा ठीक है जी सर, ये भी नहीं है। ये बात थी आपके मन में, अब ये लोगों को जाएगी। ठीक है, चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं सर, सही वजह गौ माता है, ये भी आपको ही पता है। ठीक है जी, ठीक है, चलिए नमस्कार।